Assalamu alaikum students, how are you? I am Safia Malik from Government College for Women F Block Rawalpindi. Students, in our previous lecture we were going through the topic of dominance relations. Dominance relations four types के होते हैं: complete dominance, incomplete dominance, co-dominance और over dominance. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इनमें से दो टाइप्स को स्टडी किया, एक कंप्लीट डोमिनेंस और सेकंड वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस क्या है कि जब एक एलील कंप्लीटली डोमिनेंट है, दूसरा अपना जो पार्टनर उसी लोकस के ऊपर जो उसका दूसरा पार्टनर है उस पर, कैपिटल आर कम्प्लीटली डोमिनेंट है या कैपिटल आर जो एलील है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल आर के लिए। ठीक है कि राउंड की जो जीन्स हैं वो डोमिनेंट हैं और रिंकल्ड की जो जीन्स हैं वो रिसेसिव हैं, और राउंड की जो जीन्स हैं कैपिटल आर उनकी मौजूदगी में स्मॉल आर अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करती या उसका इफ़ेक्ट मास्क हो जाता है। दिस इज़ कंप्लीट डोमिनेंस। यानी ये जब दो होमोजाइगोट्स हैं कैपिटल आर यानी राउंड और रिंकल्ड, ये दोनों होमोजाइगोट्स हैं, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ हैं। इनका हेट्रोजाइगस कंडीशन जब आती है उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप जो है, इसमें इसकी फिनोटिपिक इफ़ेक्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डोमिनेंट एलील का आएगा और रिसेसिव एलील मौजूद है उसके अंदर, हेट्रोजाइगोट के अंदर, लेकिन वो अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है कि कैपिटल आर जो है जीन ये कम्प्लीटली डोमिनेंट है अपने जो पार्टनर इसका है उस लोकस के ऊपर स्मॉल आर। ठीक है, ये दोनों जो एलील्स हैं इनमें कैपिटल आर इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट टू स्मॉल आर। उसके बाद हमने पढ़े इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो हेट्रोजाइगस कंडीशन थी या हेट्रोजाइगोट जो था उसकी फिनोटाइप इंटरमीडिएट आती है बिटवीन द टू होमोजाइगोट्स। आपने रेड और वाइट कलर के फ्लावर की एग्जांपल पढ़ी थी, उसमें क्या है कि जो F1 जनरेशन थी उसमें तमाम के तमाम प्लांट्स के फ्लावर्स पिंक थे, यानी कि वो एक इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन था, एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया दोनों के मिलने से। आज हमने पढ़ना है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस से ज़रूर डिफ्रेंशिएट करें, और वो कैसे कि डिफरेंट एलील्स ऑफ ए जीन दैट आर बोथ एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन आर कॉल्ड कोडोमिनेंट। ठीक है कि दोनों जो एलील्स हैं वो दोनों अपना बराबर का इफ़ेक्ट शो करें। अब इसको आप पिछले इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कंफ्यूज मत करें, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F1 थी वो एक इंटरमीडिएट इफ़ेक्ट शो करती है, थोड़ा डिफरेंट, वो दोनों की मिक्सिंग से जो एक कैरेक्टर बनता है वो एक इंटरमीडिएट लेवल का बनता है। लेकिन कोडोमिनेंस में दोनों अपना बराबर बराबर इफ़ेक्ट शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए कि एलील A1 है, जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो वो अपना सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा X। ठीक है, इसी तरह से एलील A2 प्रोड्यूस करेगा सब्सटेंस Y। ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि A1 होगा तो सब्सटेंस X प्रोड्यूस हो रहा होगा, A2 है तो सब्सटेंस Y प्रोड्यूस कर रहा है। अब फ़र्ज़ करें कि इनका जो हेट्रोजाइगोट बनेगा उसमें क्या होगा, A1 A2। हेट्रोजाइगोट के अंदर सब्सटेंस X और सब्सटेंस Y दोनों मौजूद होंगे, जबकि होना क्या चाहिए था, अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती तो इसमें कोई इंटरमीडिएट चीज़ बनती, लेकिन इंटरमीडिएट चीज़ कोई नहीं बनेगी, दोनों का बराबर एक्सप्रेशन आएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, इट इज़ नॉट एन इंटरमीडिएट क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Each allele of the gene pair is associated with a different substance, for example X और Y, और ये दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में बराबर के अपना इफ़ेक्ट शो करेंगे। इसी की कोडोमिनेंस की एग्जांपल है MN ब्लड टाइप या ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो MN ब्लड टाइप है उसकी एग्जांपल है कि जिस तरह से आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बींग्स के जो ब्लड ग्रुप्स हैं AB O हैं ब्लड टाइप्स, इसके अलावा MN हैं, MNs हैं, RH फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये सब ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हैं।
इस पे काम किया था सबसे पहले लैंडस्टीनर एंड लिवाइन ने। उन्होंने डिस्कवर किया था MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ये MN ब्लड ग्रुप सिस्टम किस वजह से है? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन RBCs, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी सरफेस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही वाला ब्लड ग्रुप होगा। अब फर्ज करें कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी सरफेस के ऊपर एंटीजन M प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? M, या फिनोटाइप उसकी M होगी अगर उसकी सरफेस पे एंटीजन्स M प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से अगर एंटीजन्स उसकी सरफेस पे N प्रेजेंट होंगे तो उसकी फिनोटाइप N होगी। ये देखिए कि फिनोटाइप की तो हमने बात की कि अगर एंटीजन M है तो फिनोटाइप M है, एंटीजन N है तो N है, तो उनकी जीनोटाइप क्या होगी? इसके लिए जो जीन्स हैं वो LM है। ये देखिए, ये उसकी जीनोटाइप है कि M फिनोटाइप की जीनोटाइप ये है LM। इसी तरह से N जीनोटाइप की N फिनोटाइप की जो जीनोटाइप है दैट विल बी LN। और वो क्यों होगी? उसकी वजह से एंटीजन्स N प्रेजेंट होंगी ऑन द सरफेस ऑफ RBCs। सपोज कि इफ़ अ मैन ऑफ M ब्लड ग्रुप मैरीज अ वुमेन ऑफ N ब्लड ग्रुप, यानी आप ये कहें कि अगर जो दो पेरेंट्स हैं उनमें से एक M है और एक N है, तो क्या होगा कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है या उनकी जो चिल्ड्रन हैं उनमें ब्लड ग्रुप आएगा MN, यानी दोनों का एक्सप्रेशन बराबर आएगा। जिस तरह से ऊपर मैंने आपको सब्सटेंस X और Y की एग्जांपल से समझाया था, तो उसी तरह से ये ब्लड ग्रुप भी हैं कि M और N के जो पेरेंट्स हैं उनके चिल्ड्रन या ऑफस्प्रिंग्स तमाम के तमाम MN ब्लड ग्रुप के होंगे। ये देखिए, ये P1 हैं या पेरेंट्स हैं, उसमें जो मेल है वो M ब्लड ग्रुप का है, वो जितने गेमीट्स प्रोड्यूस करता है वो M, उसके में जीन LM है। ठीक है, ये देखिए, ये फीमेल जो है ये N ब्लड ग्रुप की है क्योंकि उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर N एंटीजन प्रेजेंट है। ये तमाम के तमाम जो एग्स होंगे या गेमीट्स होंगे वो उनमें N मौजूद होगा। ठीक है, LN जीन होगा। इनके जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तो क्या होगा? ये देखिए, LM-LN, यानी कि इनके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनकी ब्लड की जो फिनोटाइप है दैट विल बी MN ब्लड ग्रुप। हालांकि उनके पेरेंट्स में से एक M ब्लड ग्रुप का है, एक N ब्लड ग्रुप का है। ठीक है, लेकिन उनके ऑफस्प्रिंग्स तमाम के तमाम, ये देखिए कि एक नीचे मेल का निशान बना हुआ है, एक फीमेल का साइन बना है। इससे क्या हो रहा है कि इनके जितने भी इनके बच्चे होंगे उनमें बेटियां हैं या बेटे हैं, ठीक है, मेल हैं या फीमेल उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो तमाम के तमाम MN ब्लड ग्रुप के होंगे। दिस इज़ कोड डोमिनेंस कि दोनों एलील्स अपना बराबर का एक्सप्रेशन शो करेंगे। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस्ड इक्वली। दिस इज कोड डोमिनेंस। नेक्स्ट है ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस में क्या है कि जब दोनों एलील्स इकट्ठे होते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो उसका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। अब फिर दोबारा से मैं आपको पिछली रिवाइज कराना चाहूँगी कि आपने कंप्लीट डोमिनेंस पढ़ी कि जब एक एलील की मौजूदगी में दूसरा अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करता। आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ी जिसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक इंटरमीडिएट सा एक्सप्रेशन शो हो जाता है, यानी दोनों अपना थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट डालते हैं और एक इंटरमीडिएट बनता है। कोडोमिनेंस में दोनों ही अपना बराबर का इफ़ेक्ट शो करते हैं जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं। और ओवर डोमिनेंस में क्या होता है कि जब वो दोनों इकट्ठे हुए हैं एलील्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो उनका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। ये आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है ड्रोसोफिला की, जो कि एक फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला मेलारोगैस्टर फ्रूट फ्लाई है। उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल वाइल्ड कहते हैं उनको ड्रोसोफिलाज को, हम आई कलर की अगर बात करें उनमें तो W+W+ ये एक नॉर्मल है उनके आइज़ का कलर, और उनकी नॉर्मल जिसको वाइल्ड टाइप कहते हैं उनकी आइज़ का कलर रेड होता है। ठीक है, या वाइट होता है। अब जाहिर है कि रेड
डोमिनेंट लग रहा है और डब्ल्यू डब्ल्यू जो है ये रिसेसिव लग रहा है, लेकिन ये जब दोनों इकट्ठे आते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में कि अब एक वाइल्ड टाइप को एक वाइट आई के साथ जब क्रॉस करवाया जाता है तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब ये दोनों आता है डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, जिनकी नेक्स्ट जनरेशन में जब आता है तो उसका जो आइज़ का पिगमेंट है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। ठीक है, कि उनका जो होमोजाइगोट्स की बजाय या होमोजाइगोट वाइल्ड आई की बजाय जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील्स इकट्ठे आते हैं तो इसका एक्सप्रेशन कई गुना एक्सीड कर जाता है, उनका आइज़ का कलर और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, कि more quantity of fluorescent pigment in eyes than wild or white homozygous condition। ठीक है, तो ये तो जी डोमिनेंस रिलेशंस। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।